तो इन आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मास्टर थ्योरम के बारे में। तो मास्टर थ्योरम हमारे काम आता है जब हमें किसी रेकरेंस रिलेशनशिप को सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम आगे सॉल्व भी किए हैं। तो पहले हम थियरी देख लेते हैं कि मास्टर थ्योरम होता क्या है मेनली। तो मास्टर थ्योरम जो है वो तीन मेथड्स में से एक है। तो तीनों मेथड्स का नाम है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, रिकरेंस ट्री एंड मास्टर मेथड। तो हम आज देखने वाले मास्टर मेथड, बाकी दो की वीडियो भी आने वाली है। तो सब्सक्राइब करके आप रखिए तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चालू करते हैं। तो ये वाला जो भी थियरम है वो कब काम करता है, जब आपका रेकरेंस रिलेशनशिप इस फॉर्म में हो। अब ये फॉर्म क्या है कि टी एन और जो आपका नेक्स्ट जो रेकरेंस है वो किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा हो। जब भी ये जो चीज़ें हैं ये डिवाइड एंड कनकर में ज़्यादा काम आती हैं। ओके, तो अब ये ए और बी ये सब क्या है तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। ए जो है वो आपकी नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स है कि आपने एक बड़ी को कितने छोटे प्रॉब्लम्स, एक बड़ी प्रॉब्लम को आपने कितने छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, वो रिप्रेजेंट करता है ए। उसके बाद जो बी है वो करता है कि आपने इस बड़ी वैल्यू को कितने तक छोटा किया, जैसे डिवाइड बाय 2 किया है, हाफ में तोड़ा है तो 2, अगर 3 टुकड़े किए तो n/3, वो है हमारा बी। एंड एफ एन जो है वो है कि रेकरेंस के अलावा जो भी काम हो रहा है वो सब आता है हमारा एफ एन के अंदर। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि जो ए की वैल्यू है वो या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और बी के अंदर स्ट्रिक्ट है कि वो 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। ओके, अगर 1 से छोटी है तो हमारा मास्टर थ्योरम काम नहीं करेगा। अब सॉल्व करने के लिए और हम क्या बोलते हैं कि जो एफ एन है वो इस फॉर्म में है कि n⁻k log pn, ये हमारे एफ एन का थीटा है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है उसका टाइट बाउंड जो है वो ये है। तो एफ एन में जो भी वैल्यू होगी वो हम इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, उसमें से हम के की और पी की दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब पूरे मास्टर थ्योरम का मेन काम है ये दो चीज़, log बी ए, मतलब log ए बेस टू बी एंड के कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, और बी हमारे पास यहाँ पे और ए ये रहा। ओके, अब मास्टर थ्योरम में है 3 केस। ओके, केसेस, पहला केस है जब आपका log ए, ये जो वैल्यू आएगी ये के से बड़ी हो, log बी बेस ए जो है वो ग्रेटर देन है के से, तो आपका क्या आएगा, मास्टर थ्योरम हमेशा टाइट बाउंड में आंसर करता है, मतलब थीटा में। तो आपने जो भी ये वैल्यू आई है उसको n रेज में लिख दीजिए, ऊपर है n⁻log बी ए, आप ये लिख दीजिए, ये आपका कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये तो सिंपल था केस 1। नाउ कम्स केस 2। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ओके, आगे हम देखेंगे भी, सारे केस के हमने 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप पूरी वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। एंड ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। ओके, तो केस 2 में क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए। अब केस 2 के अंदर 3 आपके सब केसेस हैं। पहला, जब p की वैल्यू अगर -1 से बड़ी है, p कहाँ से मिलेगा, ये, अगर p की वैल्यू -1 से बड़ी है तो आप n⁻k जो ये था सेम टू सेम उतार दीजिए, बस p में एक प्लस करना है हमें। आई होप ये समझ में आया होगा। दिस इज़ फर्स्ट केस, आगे एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड में क्या होगा कि p की वैल्यू एग्जैक्टली -1 है, इक्वल टू -1, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से n⁻k उठाएंगे, फिर log और देन log n, ये फिक्स है। आगे आपको बताऊंगा भी कि ये कहाँ पे चेंजेस होंगे। तो n⁻k log ऑफ log n, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, n⁻k इंटू log ऑफ log n। ये कब होगा, p जब -1 के इक्वल्स टू होगा तब। नाउ कम्स केस 3, केस 2 का सब केस 3। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे आगे 2.3, 2.2। ओके, तो आप समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूँ। दिस इज 2.1, 2.2, 2.3। इफ़ p लेस देन -1,
जैसे p की वैल्यू मान लो p इक्वल टू -2 है, तो ये हो गया हमारा 2.3। आगे आएगा भी, वो भी देख लेंगे। तब आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना उठा लेंगे, ये वाला पार्ट n⁻k सीधा। और सब के सब एक चीज़ याद रखिएगा, दिस इज थीटा। थीटा मास्टर थ्योरम हमें थीटा के अंदर आंसर देता है। अब फाइनल केस जो है उसमें भी दो सब केस है, बट वो सिंपल है। केस 3, इफ log b बेस a, log a बेस b, ओके सॉरी, log a बेस b लेस देन k, अगर ये है तो आपको चेक करना है। अगर छोटा है, देखो यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे इक्वल था, अब क्या हो गया, log a बेस b जो है वो k से छोटा हो गया। तो अब हमको दो चीज़ चेक करनी है, क्या p 0 या 0 से बड़ा है, तो आप डायरेक्ट लिख दो जो ऊपर दिया है वो, ये डिटो, ये का ये आप छाप दो। अगर 0 से छोटा है तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे किया था ये वाला, देखो दिख रहा है 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होगा, अब यहाँ पे -1 वाला एक लफड़ा है, बट ये वाला सेम टू सेम है दोनों में। ओके, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके पूरा थियरी लिख लीजिए क्या है क्या नहीं। नाउ ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स किसके लिए हैं, केस 1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें एक रेकरेंस रिलेशनशिप दिया हुआ है कि Tn इक्वल टू 2Tn/2 + 1। ओके, अब यहाँ से इस वाले फॉर्म से हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं। तो वैल्यूज़ क्या होगी, a इक्वल टू 2 यहाँ से, b इक्वल टू 2 यहाँ से, और fn क्या है, ये पूरा प्लस इसके आगे जो भी हो वो हमारा fn है। तो देखिए हमने क्या किया, fn इक्वल टू θ1 जो लिखा है वो यहाँ लिख दिया। अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, n⁻0 कर दो, किसी का भी 0 क्या होता है 1। और हम इसको अगर हमको इस वाले फॉर्म में देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, n⁻0 log 0n, तो इसकी भी हमने 0 कर दी, तो ये भी क्या हो गया 1.1 इक्वल टू 1। तो हमने इस 1 को इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो आप, नाउ log a बेस b क्या हो जाएगा, log 2/2, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। ये कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, फिर k इक्वल टू 0, k 0 कहाँ से निकला, n की पावर क्या है, देखो यहाँ पे n⁻k, तो n⁻k, k की जगह पे 0 है तो k 0, मतलब क्या हुआ, केस 1 हो गया ना। केस 1 क्या था, इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, मतलब log a बेस b की वैल्यू k से बड़ी होगी, तो 1 इज़ ग्रेटर देन k। तो सो केस 1, तो थीटा n⁻log ba, log ba की वैल्यू कितनी आई 1, तो n थीटा n⁻1, तो थीटा n। तो ये आप एक बार अगर नहीं समझ में आया, रिवाइंड करके ये पूरा शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए। अगेन हमने नीचे दो और भी और सॉल्व किए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया है। यहाँ पे रेकरेंस रिलेशनशिप क्या है, 4Tn/2 + n, वहाँ पे 1 था, यहाँ पे n है। तो देखो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, fn आया हमारे पास n, उधर था 1 इसलिए हमने n0 लिखा। अब n है तो n1, और अब 1 के लिए क्या लिखते हैं, log 0n, दिस इज़ 1, लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन हमको उस ये वाले फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू निकालते कि log 2 4, मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं, log 4/2, इसकी वैल्यू होती है हमारी 2, एंड k की वैल्यू 1 कैसे आई, n⁻1, तो k की वैल्यू 1, एंड p कहाँ से, log के ऊपर जो लिखा है वो हमारा होता है p। अब देखो फिर से 2 1 से बड़े, मतलब log 4/2 k से बड़े हैं, तो केस 1, और केस 1 क्या होता है n⁻, इसकी जो भी वैल्यू आई हो मतलब 2, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब एक केस 1 का एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं कि Tn इक्वल टू 8Tn/2 + 1, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2, fn वही सेम टू सेम जो यहाँ था, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे log a बेस b की वैल्यू 3 है, तो n⁻3 हो गया। ओके, तो आप ये वाले क्वेश्चंस एक बार और देख लीजिए। हमेशा ट्राई करो कि आप लिख के प्रैक्टिस करो।
ओके, तो एक और एग्जांपल बचा है केस 1 का। तो टी एन इक्वल टू 9t n/3। अभी तक हमने n/2 देखा, अब क्या है n/3। तो 9t n/3 प्लस 1। तो देखो 1 के लिए हमने पहले ही ये निकाल के देख लिया था, अगर नहीं देखा हो तो आप रिवाइंड करके एक बार ये समझ लो। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 3, तो log b बेस से क्या होगा। अब इसके लिए होता क्या है, देखो log नीचे 3 है, ऊपर 9 है, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। जब log में ये पावर रहती है तो पावर हो जाती है आगे, तो ये लिखा था है 2 log 3, और जब log में यहाँ बराबर होता है तो इसका मतलब हो जाता है 1। तो 2 इंटू 1 कितना आता है, 2, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है 2। तो log b a, या ए बी जो भी पढ़ो, वो 2 है, k 0 है, मतलब फिर से ये बड़ा है, फिर से केस 1, तो n रेज टू log a b, तो 2, तो n स्क्वायर इसकी आई। अब एक ये है, ये अब हम कौन सा चालू कर रहे हैं, केस 2। केस 2 में सारे बताऊंगा, देखो पूरा हमने सॉल्व करके रखा है, एक एक करके करते हैं। स्टार्टिंग इससे करते हैं। दोनों तरफ अगर ध्यान से देखोगे तो सेम है, बस यहाँ पे 1 की जगह पे क्या कर दिया है, n स्क्वायर, ताकि k की वैल्यू हमको 2 मिले। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, केस 2 लगेगा। अब p की वैल्यू चाहिए हमको, p की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर आप याद करो तो p की वैल्यू जब 0 होती है तो अब हम क्या करते हैं, इस p में एक प्लस करके सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, n स्क्वायर log 0 + 1 1 n। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ओके हैं। ओके, अब ये वाला देखते हैं, एकदम सिंपल केस। 2t n/2 + n, तो log 2 बेस 2 कितना हो गया, 1, सेम यही वाला। ठीक है, ये देखा 3 3 1, जैसे 2 2 1। k की वैल्यू क्या है, n रेज टू 1 होगा, तो k की वैल्यू 1। अगर दोनों सेम है तो हमने क्या करना है, जो भी दिया है उसके पीछे log n चिपका देना है। ठीक है, 1 वाले में जो भी दिया हूँ, अब समझो मेरी बात, वो जो हमारे पिछले वाले रूल्स थे ना, ये वाले, ये सिर्फ थियरी के लिए। आप अगर एक बात सही से समझोगे ना तो ये थियरी के लिए है। ठीक है, वो आया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप अगर बोलोगे वो वाले से कैसे आया, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो कैसे आया है हम देखते हैं। उस वाले में क्या था कि जो भी लिखा हो उसमें p में एक प्लस करना है, तो हमारे पास क्या लिखा है, n1 log 0 1। ये लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, n1 log, अब ऊपर 1 मत लिखो, चाहे सीधा लिख दो। तो यही तो यहाँ लिखा है, समझ रहे हो। तो उतने टेक्निकलिटी से अच्छा क्या है, जब भी इक्वल हो n के आगे सीधा log n लगा दो। सेम ये है, यहाँ पे n स्क्वायर था, दोनों सेम है, आगे क्या लगा दिया, log n। यहाँ भी देखो, अब वहाँ पे क्या था, n स्क्वायर log n पहले से था, एक log पहले से था, यहाँ पे 1 था, 1 में 1 प्लस किया, क्या हो गया 2। नीचे देखो, इफ log a बेस b इज इक्वल टू k देन मल्टीप्लाई fn विथ log n। ये ज़्यादा इजी है, इफ log a बेस b इज इक्वल टू k देन मल्टीप्लाई fn विथ log n। ये किसकी बात थी, केस 2 के सब केस 1 की। अब हम बात करेंगे 2.2 की, जब p -1 के इक्वल हो, क्या हो, -1 के इक्वल हो। देखो Tn/2 n अपॉन log n दिया है। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा, ये डाउन में है, ऊपर लूँगा -1 हो जाएगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n log -1 n, दिस इज इक्वल दोनों। ठीक है, सॉरी, तो log 2 इक्वल टू 1, यहाँ पे k, यहाँ तो 1 ही है तो k भी 1, p -1, तो क्या करोगे आप, n, ये जो n दिया है n, और log n लिख दोगे। क्या लिख देंगे, log ऑफ log n। सेम ये है। अब आप एक ये 2, ये बहुत मतलब रेयर है, बहुत रेयर है।
मतलब एग्ज़ाम में तो ये पूछने ही नहीं वाले, तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस समझ लो, एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब Tn 2Tn/2 प्लस, अब देखो नीचे यहाँ log 1 था, यहाँ log 2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो p की वैल्यू अब -1 से भी नीचे चली गई, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो ऊपर लिखा है ये डिट्टो यहाँ पे लिख देंगे, आगे थीटा, तो थीटा n। तो यहाँ पे हमारा केस 2 ख़त्म हो गया। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, देख लो। ओके, और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो यार। चलो अब हम करते केस 3। केस 3 सबसे इजी केस 3 क्या था? केस 3 एक बार और रिवाइज करवा दूँ। केस 3 क्या था? अगर ये छोटा है तो जो FN में टापा है वो का वो लिख दो। अरे अगर ये K से छोटा आ गया तो FN में जो भी है वो का वो छाप दो, और अगर P छोटा है तो सीधा सिर्फ N के लिख दो। अभी दिखा देते, दोनों केस हैं। Tn/2 प्लस n²। अब देखो एक चीज़, ये नया आया, यहाँ पे 1 था, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। K की वैल्यू क्या आई? 2। तो हमने क्या किया, इस पूरे को उठा के यहाँ रख दिया। केस 3 एक हुआ, ये देखो, इफ़ log a/b लेस देन FN, तो हम क्या लिखते हैं सीधा, थीटा FN एज इट इज़। एक और देखते, एक और देख लो, सेम टू सेम, 2 ये हो गया 1, यहाँ पे K की वैल्यू 2, ये वाला डायरेक्ट डिट्टो ए का ये छाप दिया। समझ में आया? थीटा 4Tn/2 प्लस n³ और नीचे log n-1, ठीक है। इफ़ log इन डिनोमिनेटर और नेगेटिव देन सिर्फ इतना, ये टेक ओनली n वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा केस 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने ग्रुप्स में, ताकि सब एक बार मास्टर थियरम अच्छे से पढ़ सकें। एग्ज़ाम में आने के अच्छे से चांसेस हैं कि ये पूछा ही जाता है हमेशा। तो एक बार और थियरी ऊपर से पेन घुमा के देख लेते हैं। ओके, केस 1 कंप्लीट, केस 1 वी डन। केस 2 1 2 3 4, ये तो नहीं था, 1 2 3 4